हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज एक और केमिकल स्टॉक की बात करते हैं और कंपनी का नाम है विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स। कंपनी बनाती है कलर्स जो खाने पीने की चीज़ों में डाले जाते हैं, जैसे कि फूड, बेवरेजेस, कन्फेक्शनरी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, पेट फूड्स, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और होम केयर प्रोडक्ट्स। ग्लोबली कंपनी थर्ड नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है इन सिंथेटिक फूड ग्रेड्स और सेकंड लार्जेस्ट है एशिया में। इनके प्रोडक्ट्स यूज़ कौन करता है वो भी देख लेते हैं। सारे बड़े प्लेयर्स हैं, नेस्ले, ब्रिटानिया, पेप्सी, पार्ले जी, आईटीसी एक्सेट्रा। 2022-23 में जो प्रोडक्ट्स सेल हुए हैं 50% वो अमेरिका महाद्वीप में सेल हुए हैं, 17% इन यूरोप, 19% इन एस्ट्रल एशिया। मतलब 95% कलर्स एक्सपोर्ट किए हैं कंपनी ने। अब देखा जाए तो कलर्स तो बहुत जगह यूज होते हैं, जैसे कपड़ों को कलर करने में, बिल्डिंग्स के लिए, जहाँ व्हीकल्स के लिए, और भी बहुत हैं। बट वो कलर्स आप कैसे बनाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। बट जब कोई कलर खाने पीने की चीज़ों में यूज होता है तो आपको वो बहुत केयरफुली और अच्छे मटेरियल से ही बनाना पड़ता है। जैसे फार्मास्यूटिकल्स को ही देखें तो उसमें बहुत लिमिटेड से केमिकल्स आप यूज़ कर सकते हो, तो ये काम काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है और जब आप बड़ी कंट्रीज़ को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो तो बहुत सी रेगुलेटरीज से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। प्लस वो रेगुलरली आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की इंस्पेक्शन और चेकिंग भी करते हैं। इसी वजह से ये काम बहुत कम कंपनीज करती हैं, तो इसमें कंपटीशन बहुत कम है, इसीलिए हमने ये स्टॉक सेलेक्ट किया है। अब इस सेगमेंट में कौन कौन से एंट्री बैरियर्स हैं वो भी बात कर लेते हैं। पहला तो यही है कि प्रोडक्ट कैसे और किस चीज़ से बनाना है, इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, जो कि इतना आसान काम नहीं है। सेकंड है रेगुलेटरीज। यूएस में यूएसएफडीए से अप्रूवल लेना पड़ता है, ऐसे ही यूरोप में यूरोपियन कमीशन है और एक डब्ल्यूएचओ की JECFA है। तो बहुत सी जगह से टेस्टिंग और अप्रूवल लेना पड़ता है इस सेगमेंट में काम करने के लिए। थर्ड, इसमें क्वालिटी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज भी करनी पड़ेगी बार बार। इसको टेस्ट भी करना पड़ता है हर एक स्टेप पे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। लास्ट इज, अगर आपने ये प्रोडक्ट किसी न्यू कस्टमर को बेचना है तो अप्रूवल वगैरह लेने को जो टाइम चाहिए वो 4-5 साल ले लेता है, तो इसमें आप जल्दी जल्दी कस्टमर्स भी चेंज नहीं कर सकते, तो कोई बड़ा आदमी आसानी से नहीं घुस सकता इस सेगमेंट में। अब एक नज़र फंडामेंटल्स पे डाल लेते हैं। तो एज ऑफ नाउ कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2000 करोड़ के आसपास है, काफ़ी छोटी कंपनी है, और ROCE 17 और ROE भी 60 के आसपास है, तो अच्छे हैं दोनों। लेकिन जो स्टॉक का PE है वो 60 के आसपास है, काफ़ी हाई है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 8.35 काफ़ी ज़्यादा हाई है। डेट टू इक्विटी 0.2 है, बहुत ही अच्छी है। और अगर इस सेक्टर की बात करें तो जब हम दूसरे स्टॉक्स को भी देखते हैं तो सभी की PE वगैरह काफ़ी हाई है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि ROCE और ROE हाईएस्ट है वो विधि स्पेशलिटी की ही है, और इसी कंपनी को हम स्टडी कर रहे हैं। अगर सेल्स देखें तो ग्रोथ दिखाई है लॉन्ग टर्म में कंपनी ने। अभी लास्ट ईयर जो सभी केमिकल कंपनीज के साथ देखने मिला है, सेल्स की वैल्यू कम हुई है, सेम है इस कंपनी के साथ भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हाईएस्ट 20-22 तक हैं, इस वक्त ये 14 पे हैं, और प्रॉफिट भी 59 करोड़ हाईएस्ट है और लास्ट ईयर का 38 करोड़ है। तो जैसे ही अप साइकिल शुरू होगा इस सेक्टर में तो फिर से सारे नंबर्स बेहतर होते दिखाई देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 64.28% होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास, जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। उसके बाद बाकी सारी पब्लिक के ही पास है। FIIs DIIs के पास कुछ नहीं है। इसको आप पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे देखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। R&D सेंटर की बात करें, जैसे हमने लास्ट एनालिसिस वीडियो में भी बताया था कि केमिकल कंपनीज के लिए R&D सेंटर बहुत ज़रूरी होता है। तो विधि स्पेशलिटी के पास है द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स के द्वारा ऑथोराइज्ड लेबोरेटरी, और R&D फैसिलिटी में इनके पास एक्सपीरियंस PhD साइंटिस्ट की टीम है।
जिसके चलते कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट्स को बेटर कर पा रही है और न्यू प्रोडक्ट्स भी पोर्टफोलियो में ऐड किए जा रहे हैं। और ये काम कंपनी 1994 से करती आ रही है, तो कंपनी बहुत पुरानी है और लगातार बेहतर होती जा रही है। अब इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है, तो कंपनी इससे कैसे प्रॉफिट कमाएगी? तो कंपनी लास्ट 2-3 साल से प्रिपेयर कर रही थी केपेक्स का, जिसमें 2 नए प्लांट्स इंस्टॉल करके जो कैपेसिटी 325 टन्स पर मंथ है, उसको ये 1000 टन पर मंथ करने की प्लान कर रहे थे। अभी उसमें से एक प्लांट तैयार हो गया है, जिसके चलते टोटल कैपेसिटी 675 टन पर मंथ हो गई है। इसमें ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन अक्टूबर 2023 में शुरू हो जाएगी। दूसरा जो प्लांट है वो है अर्जुन फूड्स नाम से, वो भी सिमिलर कैपेसिटी का है, वो भी फाइनेंशियल ईयर 2024 में चालू हो जाएगा। तो फ्यूचर के लिए रेडी है कंपनी। इंडस्ट्री की बात करें तो 2023 में ये $5.1 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो अप्रॉक्सीमेटली 9.1 CAGR से बढ़ेगी और नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स में ये $10 बिलियन के आसपास हो जाएगी। और हर साल ये 1500 से 1700 करोड़ रुपए की डिमांड इंक्रीज हो सकती है इस इंडस्ट्री की। तो कंपनी के लिए ये एक अच्छा ग्रोथ का फैक्टर है। और इसके बाद और क्या क्या फैक्टर्स हैं वो भी देख लेते हैं। एक तो जो न्यू फैसिलिटी इंस्टॉल की है इन्होंने, उसमें से कैपेसिटी बढ़ेगी तो सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीज होंगे कंपनी के। सेकंड, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा काम करेंगे तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे वहाँ से भी। थर्ड इज़ न्यू रीजन्स में प्रोडक्ट सेल करेगी कंपनी, न्यू एरियाज में। फोर्थ है न्यू कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं लगातार। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट कस्टमर से बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं पहले से अगर कंपेयर करें। एक और जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ तो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं और बाकी का जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट बनाकर वहाँ से भी जो प्रॉफिट मार्जिन्स है उनको इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये सारे हैं पॉजिटिव पॉइंट्स जो इसकी ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे फ्यूचर में। अब पॉजिटिव देखा है तो नेगेटिव भी देखते हैं। नेगेटिव क्या क्या हो सकता है कंपनी के लिए? सबसे पहला पॉइंट है साइज। तो अब कंपनी का टोटल मार्केट कैप ही 2000 करोड़ का है, जो बहुत ही छोटा है केमिकल सेक्टर में। अगर देखें कंपनीज को तो ये बहुत छोटी कंपनी है, तो कोई भी बड़ी कंपनी कबाब में हड्डी बन सकती है। सेकंड इज रेगुलेशंस, ये बहुत ही ज़्यादा हैं इस सेगमेंट में, कोई न्यू रूल भी काम खराब कर सकता है। थर्ड इज चाइना काफ़ी इफेक्ट करता है केमिकल सेगमेंट को, और जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, ऐसे ही कोई और जैसे ट्रेड वॉर हो, उससे भी इंटरनेशनल मार्केट्स पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है फ्यूचर में। और एक जो लॉन्ग टर्म है उसमें प्रोडक्ट्स कॉपी भी हो जाते हैं, जो कोई ना कोई छोटा प्लेयर काफ़ी सस्ते दाम में लॉन्च भी कर देता है। तो ये भी एक पॉइंट रहेगा कंपनी के फ्यूचर को जो इफेक्ट कर सकता है। तो ये 3-4 ही बड़े पॉइंट्स हैं जो कंपनी के लिए नेगेटिव हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लास्ट में टेक्निकल चार्ट। तो अगर हम 2020 से इसका चार्ट देखें तो क्लियरली मल्टी बैगर है ये, और इसने ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ के प्राइस से 500 के आसपास का लेवल टच किया। तो नो डाउट ये एक मल्टी बैगर है। और उस हाई के बाद 2022-23 में इसने 320 के आसपास तक का लो बनाया। अगर ये कंपनी अच्छी ना होती तो इस रैली के बाद ये प्राइस दोबारा से नीचे आ जाते, लेकिन कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा कर रही है, तो इसने बेस बना लिया है 300 के आसपास ही। और अगर हम अभी देखें मोटा मोटा तो ये बेस बनाकर ऊपर जाना चालू हो चुका है, बुलिश फेज में आ चुका है स्टॉक। अभी इसकी जो स्पीड है ऊपर जाने की वो थोड़ी स्लो है, लेकिन बुलिश फेज में आ चुका है स्टॉक। अब इसमें सिर्फ एक कंसर्न है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म पे चार्ट देखते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा, लास्ट जो बुल रन थी उस टाइम पे इसकी वॉल्यूम्स देखो आप, कितनी अच्छी वॉल्यूम्स थी। अप्रैल 2022 के बाद इसकी वॉल्यूम्स अभी तक हाई नहीं है, वो वॉल्यूम्स अभी गायब हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपली आप रडार पे रखो अपने। जैसे ही एक अच्छी वॉल्यूम के साथ अप मूव आए इसमें, तब इसमें आप एंट्री लेना शुरू कर सकते हो।
अगर पहले इसने इतनी बड़ी रैली दी है तो इस बार भी ये कोई 10-15% ही ऊपर जाकर रुक नहीं जाएगा। अच्छी रैली देने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप इसमें धीरे धीरे पोजीशन बना सकते हो, आप इसमें स्विंग ट्रेड्स कर सकते हो, आप इसमें बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ टेक्निकली इसको देखें तो स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो चुका है। डबल कंफर्मेशन के लिए आप वेट कर सकते हो वॉल्यूम का। सो दैट्स इट, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारा काम है फंडामेंटल्स को इजी करके आसान भाषा में आप लोगों तक पहुंचाना, और वो लोग जो जॉब करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना टाइम दे सकें स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल्स को, जहाँ फिर जो लोग अभी नए हैं मार्केट में उनको नहीं पता कहाँ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो हम उन लोगों के लिए वीडियो ऐसे ही और बनाते रहेंगे। ट्रेड करना ना करना वो आपके हाथ में है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे चलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें ताकि YouTube और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए। हमारे साथ बने रहें ऐसी और वीडियोस के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।